Everyone. Today's topic is fiscal federalism. The term fiscal federalism was introduced by German-born American economist Richard Musgrave in 1959. ये जो टर्म फिजिकल फेडरलिज्म है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस की थी, इसको जर्मन बॉर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था रिचार्ड मसग्रेव। उन्होंने 1959 में ये जो टर्म थी फिजिकल फेडरलिज्म उसको इंट्रोड्यूस किया था पहली बार। ठीक है, ये जो फिजिकल फेडरलिज्म ये डील करती है किसके साथ? डिवीजन ऑफ गवर्नमेंटल फंक्शन, जो गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं उनका डिवीजन होना। ठीक है, और किसके बेसिस पे? फाइनेंशियल रिलेशन के बेसिस पे। किसके बीच में? अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिवीजन होना। किसका? उनके फंक्शन का, उनकी पावर का। किसके बेसिस पे? फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, जो हमारे ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं या फिर ग्रांट्स होते हैं उनके बेसिस पे डिवीजन हो जाना गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं फिजिकल फेडरलिज्म। ठीक है, और इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनिट ऑफ गवर्नमेंट इन अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में फाइनेंशियल रिलेशन के बिटवीन क्या होना चाहिए? यूनिट गवर्नमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन होता है किसके बीच में? जो गवर्नमेंट होती हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम होता है। अब फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? वो जो कि डिवाइड करती है पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में जो पावर डिवाइड कर देती है उसको क्या बोलते हैं? फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इट टेल्स दैट हाउ ग्रांट्स, जो ग्रांट्स होते हैं, ठीक है, और जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं वो कैसे शेयर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट अदर लोकल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। यानी कि वो जो रिवेन्यू होता है, वो जो ग्रांट्स होते हैं, जो टैक्सेस से आते हैं, रिवेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, वो कैसे शेयर करती हैं अदर गवर्नमेंट्स के साथ। किस लिए? ताकि वो फंक्शनिंग इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकें। फिर अब उसके बाद टॉपिक आता है असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस अमंग लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कैसे कैसे गवर्नमेंट ने फंक्शन असाइन किए हुए हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे। ठीक है, अब लेवल ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट, और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, अब जैसे हरियाणा की गवर्नमेंट है या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, अब जैसे सहारनपुर की छोटे ये होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लो या फिर सहारनपुर, यमुनानगर, कोई भी एग्जांपल आप लें, उसमें जैसे आपका नगर पालिका हो गई, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी हो गई, ये सब कौन सी लोकल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी हो गई है? जो इन सबको हेडेड करती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, या फिर जो वो चलाती है, जो और टैक्सेस वगैरह का देखती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, अभी ऐसे ही असाइनिंग फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एक लेजिस्लेचर फंक्शन होते हैं, एक जुडिशरी फंक्शन होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शंस होते हैं। अब इन तीनों गवर्नमेंट के कौन कौन से एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, कौन से लेजिस्लेचर होते हैं, कौन सी जुडिशरी होती है, और स्टेट गवर्नमेंट के भी सेम ऐसे करने हैं आपको, लोकल गवर्नमेंट के भी ऐसे करने हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये डिवाइड होती है 3 सेक्शन में। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, एक लेजिस्लेचर होते हैं और एक जुडिशरी होते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, इनके फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखेंगे आप। और लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये क्या फंक्शनिंग करती हैं, कौन सा बिल पास होता है, कौन सा नहीं होता है। ठीक है, वो सब लिखेंगे आप। इसमें जुडिशरी में क्या लिखेंगे? सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, उसके क्या फंक्शंस हैं, हाई कोर्ट हो गया स्टेट का, ठीक है, यानी कि स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट हो गया, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से हो गए? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, यानी कि लोकल गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, ऐसे ही आप स्टेट गवर्नमेंट के भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, फिर लेजिस्लेचर फंक्शन, जुडिशरी, फिर ऐसे ही आप लोकल गवर्नमेंट के भी लिखेंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी, लेजिस्लेचर भी और जुडिशरी भी। लास्ट में फिर इनको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, और ये जो फिजिकल फेडरलिज्म है ये आपका सिर्फ एक टॉपिक है, उसके अंडर आपको पढ़ना था असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस और जो आपके टॉपिक्स थे। तो यानी कि कभी भी क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे नहीं आएगा। ठीक है, ये इससे रिलेट होके ही आएंगे। ठीक है, थैंक यू।